हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया, मज़े में। चलिए, एडवांस कंप्यूटर का सेशन कर रहे हैं मंडे का। और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी रिज्यूम को आप पीडीएफ में बनाएं और अपने पेन ड्राइव में रखें। तो अभी हम पूरा रिज्यूम बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं, फिर उसको पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जो है फिर आप उसे पेन ड्राइव में कैसे सेव करके रखेंगे, गूगल ड्राइव, ईमेल वगैरह वगैरह पे रखें सेव। तो इसीलिए हम पूरा रिज्यूम तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, हैंडीकैप के रिज्यूम में थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है, ताकि उनकी जो स्किल्स हैं उन पे भी एक्स्ट्रा बात की जाए। तो इसमें भी हम आपको मज़ीद, मैंने एलिजियस ग्लोबल सॉल्यूशन से ट्रेनिंग ली है स्पेशल रिज्यूम बनाने की, और मैं आपको बेहतर से बेहतर, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको रिज्यूम बना के सिखाऊं, क्योंकि मैं बनाना सिखाऊं, क्योंकि मैं एडवांस कंप्यूटर का सेशन कर रही हूँ, पीडीएफ फाइल बता रही हूँ बनाना। तो क्यों ना मैं रिज्यूम को भी पीडीएफ फाइल में बना के रखने का तरीका आपको बता दूं। वैसे मैं डॉक्स में बता चुकी थी, लेकिन यहाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ आपको। तो हमने अब तक देखा था कि हमने कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, और करियर ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंस, और साथ ही में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये हमने देख ली थी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपने प्रोफेशनल स्किल्स या प्रोफेशनल एजुकेशन ये लिखिए, हेडिंग डालिए। और यहाँ पर कहा था कि आप टेबल ना बनाएं, 2 लाइन ब्लैंक रखें, एंड करके एंटर करें 2 बार। और फिर यहाँ पे कहा था कि आप बुलेट्स में लिखें। जैसे मान लीजिए, आपको बताऊं, 1 ईयर कोर्स ऑफ, यानी कंप्यूटर, ये लिखे 1 ईयर कोर्स ऑफ कोपा, ऐसे लिखे बुलेट। और फिर बुलेट करके ये लिखा तो बुलेट अगला खुद ही आ जाता है। फिर लिखे 6 मंथ शॉर्ट हैंड या 1 ईयर शॉर्ट हैंड कोर्स, है ना, ये हिंदी शॉर्ट हैंड कोर्स इंग्लिश, या 6 मंथ इंग्लिश टाइपिंग कोर्स। इस तरह की जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशनल स्किल्स है, इनको आप बुलेट्स में मेंशन करें, तो ये अच्छा लगेगा, है ना। तो अगर आपने काम वाम किया होता तो इंस्टीट्यूट या कंपनी का नाम भी दे देते, तो हम यहाँ टेबल बनाने की राय दे देते आपको। मगर ये बुलेट्स में लिख दीजिए जो जो आपके पास जो है प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो आपने किसी प्रोफेशन की पर्पज से, कंप्यूटर, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, या जो आपने कोई स्पेशल कोई डिज़ाइनिंग सीखी है, या फिर आपने रेडियो जॉकी किया है, होस्टिंग की है, कुछ किया है, तो मतलब होस्टिंग के लिए कोई कोर्स किया है, तो रेडियो जॉकी का जो होता है वो एक्चुअली होस्टिंग का ही, एक तरह से वीडियो जॉकी, रेडियो जॉकी दोनों, और होस्टिंग का ही कोर्स होता है। तो ये बुलेट्स में लिखिए। अब यहाँ से बुलेट्स हटा दीजिए, जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है उस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट एच यू करके नन पे एंटर कर दीजिए। अब यहाँ एक हेडिंग डालिए, 2 लाइन पर एंड कीजिए, इसी लाइन पर यहाँ से बुलेट्स हटाए हैं, और एंड करके 2 बार एंटर करके 2 लाइन ब्लैंक रखिए। अब यहाँ हेडिंग डालिए पर्सनल प्रोफाइल। क्या डालेंगे? पर्सनल प्रोफाइल। तो आपको पर्सनल प्रोफाइल लिखना आज मैं बताती हूँ क्या क्या लिखेंगे। पर्सनल प्रोफाइल पे पहले होम कीजिए, होम करने के बाद आप जो है इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए, पर्सनल प्रोफाइल को शिफ्ट डाउन एरो से, और इसको कंट्रोल ई से सेंटर्ड कीजिए। और बाकी बता चुकी हूँ मैं आपको ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, ठीक है, ये सब डिस्कस कर चुकी हूँ। इसको बोल्ड इटैलिक कीजिए और इसका फॉन्ट रखिए आप, क्योंकि मेन हेडिंग का हमने बताया था 18 to 22 रखिएगा, तो आप इसका रख दीजिए 16 to 18, तो 17 रख दीजिए या 18 रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि करिकुलम वीटा का सबसे ज़्यादा फॉन्ट रखा था हमने, जो मेन हेडिंग थी। ओके, तो अब यहाँ पे हमने डाला है पर्सनल प्रोफाइल, एंड की इसी लाइन पर, और 2 बार एंटर करके 2 ब्लैंक लाइन छोड़ दी, अगली लाइन में आ गए। अब देखिए यहाँ कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम हेडिंग नहीं डालेंगे फादर्स नेम, यहाँ डालेंगे, मान लीजिए किसी के फादर का नाम है दिलीप कुमार, तो सिर्फ डालेंगे दिलीप कुमार। यहाँ पे फिर एंटर करेंगे, एंटर करके मान लीजिए किसी की मदर का नाम है रामवती, तो मदर्स नेम नहीं लिखेंगे, सिर्फ खाली क्या लिखेंगे? रामवती। फिर एंड की प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? मान लीजिए मैं हूँ अनमैरिड, तो मैं लिखूंगी अनमैरिड, है ना, मिसाल के तौर पे। कोई भी जो मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड। फिर यहाँ पे एंड की कीजिए, और यहाँ पर लिखिए कि जेंडर क्या है, तो जेंडर हेडिंग मत डालिए, आप सिर्फ डालिए मैं डाल रही हूँ फीमेल, या कोई दिलीप कुमार फादर है कोई उसी लड़की के, वो फीमेल है तो फीमेल, नहीं तो मेल है तो मेल, नर है या मादा जो भी, तो मेल या फीमेल, सिर्फ जेंडर हेडिंग नहीं डालेंगे, ये डालेंगे।
फिर उसके बाद डालेंगे एंड की करके यहाँ पे अपना रिलीजन। रिलीजन क्या है, मान लीजिए कोई हिंदू है तो हिंदू डालेंगे, रिलीजन नहीं लिखेंगे, खाली क्या लिखेंगे, हिंदू। क्या लिखेंगे, हिंदू। कोई मुस्लिम है तो क्या लिखेंगे, मुस्लिम। ठीक है, क्या लिखेंगे, मुस्लिम। और कोई ईसाई है तो क्या लिखेंगे, क्रिश्चियन। फिर एंड की कीजिए, फिर एंटर कीजिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे नेशनलिटी नहीं लिखेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे नेशनलिटी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडियन। क्या लिखेंगे, इंडियन। ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और मैंने एक चीज़ और लिखी है ये मदर्स नेम के नीचे, एंड की करके एंटर किया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 28 ईयर्स ओल्ड, है ना, मतलब एज कितने, एज हेडिंग नहीं डालेगी, क्या डायरेक्ट डालेंगे 28 ईयर्स ओल्ड। फिर उसके बाद मैरिड अनमैरिड के हेडिंग न डाल के एंड की करके एंटर करके क्या लिखा, स्टेटस लिख दिया है, स्टेटस न डाल के हेडिंग हमने लिख दिया अनमैरिड। अनमैरिड क्या स्टेटस है हमारा, अनमैरिटल, तो अनमैरिड या फिर मैरिड। फिर एंड की करके एंटर करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने बताया था आपको जेंडर में हेडिंग नहीं डालेगी, सिर्फ डालेंगे मेल या फीमेल। और फिर डाला था हमने मतलब रिलीजन हेडिंग नहीं डाली थी, हमने डाल दिया धर्म क्या है हमारा, जो भी हिंदू मुस्लिम डायरेक्ट डाला है, हेडिंग नहीं डालेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फिर एंटर की करेंगे, यहाँ पे हमने डाल दिया इंडियन। क्या हम नेशनलिटी हेडिंग नहीं डालेंगे, क्या डाला हमने, इंडियन। ये 7 लाइनें हो गई। तो हम फादर्स नेम जो हमने हेडिंग नहीं डाली है लेकिन लिखा है दिलीप कुमार, यहाँ पर आ जाएंगे, इस लाइन पर आप एरो से यहाँ होम करेंगे और शिफ्ट के साथ 7 बार प्रेस करेंगे, 7 बार प्रेस करेंगे डाउन एरो, और ये सातों लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी। इनका फॉन्ट 11 ही रहने देना है, लेकिन इनको कंट्रोल एल कर देते हैं ताकि सारी लेफ्ट अलाइनमेंट में चली जाए, तो कंट्रोल एल कर देते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो है वो हमने ये पर्सनल प्रोफाइल लिखा है, सात और हम नेम कॉन्टेक्ट नंबर जो था हेडिंग नहीं डालनी थी, हमें डायरेक्ट नाम कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी और एड्रेस जो था वो हमने ऊपर लिखा था, याद होगा आपको। तो ये पर्सनल प्रोफाइल में आया है, हमारे पर्सनल प्रोफाइल हमारा ये है, और हमारी खुद की पहचान जो थी, जो हमारा नाम था, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और जो हमारा एड्रेस था वो हमने ऊपर डाला है। तो प्रोफाइल ये है, लेकिन सेल्फ जो हमारा इंडिविजुअल था वो हम ऊपर डाल चुके हैं। फिर यहाँ पर हम लास्ट वाली लाइन पर आए, जो 7 जो हमने लिखा है इंडियन, उसके बाद हमने एंड की प्रेस की, 2 बार एंटर किया है, और यहाँ हम एक हेडिंग डालते हैं हॉबीज। अब कल हम ये सीखेंगे कि हॉबीज और स्किल्स में क्या फर्क है। कल हम हॉबीज करेंगे और फर्क कल ही बताएंगे, और परसों करेंगे स्किल्स। क्या करेंगे, स्किल्स। कल हॉबीज, परसों स्किल्स, यानी कल नहीं करेंगे, आज का मंडे तो अब हो गया ना, तो ट्यूसडे में करेंगे, क्योंकि मंडे का मैं रात में ही भेज रही हूँ, तो ट्यूसडे में हम करेंगे। आज का भेज दूंगी कल रात में, तो जैसे आज भेज रही हूँ संडे की रात में मंडे का, इसी तरह मंडे की रात में ट्यूसडे का भेज दूंगी। तो ये हम जो है स्किल्स करेंगे कल रात में, यानी कल रात में स्किल्स करेंगे, नहीं सॉरी हॉबीज करेंगे कल रात में, परसों रात में स्किल्स करेंगे, और फिर हम थर्सडे को करेंगे डिक्लेरेशन। क्या करेंगे, डिक्लेरेशन, और इसको सेव वेव भी करेंगे पीडीएफ में। फिर अगली बार में पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में कैसे कैसे करना है वो सब बताऊंगी। ठीक ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है, पर्सनल, अब यहाँ हेडिंग डाली हॉबीज, इसको यहाँ पे होम कीजिए, शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ई कीजिए, सेंटर 18 फॉन्ट रखिएगा, बोल्ड इटैलिक कर लीजिए। अब यहाँ पे फिर एंड कीजिए, 2 बार एंटर कर दीजिए, 2 लाइन ब्लैंक रखनी है। अब हम कल की रात में, यानी मंडे की रात में, ट्यूसडे का ट्यूटोरियल जो करेंगे इसमें हॉबीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्यूसडे की रात में, वेडनेसडे का जब करेंगे तो स्किल्स के, और फिर वेडनेसडे की रात में थर्सडे का करेंगे तो हम सीखेंगे डिक्लेरेशन। लेकिन उससे भी पहले एक और सिखाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा जो कोई पीएच रिज्यूम बनाता है या अपना सीवी बनाए तो किन बातों का ध्यान रखें, किन चीज़ों को ज़्यादा मेंशन करें, जिससे कि उनकी वाहवाही भी हो और उनका काम भी हो, तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो कल जो पढ़ेंगे हम हॉबीज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि हॉबीज़ और स्किल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये 31 जनवरी का ट्यूटोरियल है। अब हम नहीं सॉरी 1 फरवरी का ट्यूटोरियल है, सॉरी माफ़ कीजिए, 1 फरवरी का ट्यूटोरियल है। अब हम मिलते हैं 1 फरवरी की नाइट में 2 फरवरी का ट्यूटोरियल लेकर। ये पर्सनल प्रोफाइल आप लिखिए, हमने जैसे जैसे बताया है वैसे ही बनाइएगा, और कल हम हॉबीज़ को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। एक ही दिन में सब सीखने की कोशिश करेंगे
तो आपका फ़ायदा नहीं हो। जितना सीखें उसकी प्रैक्टिस करें, उसको एक्सप्लोर करें, तभी आप पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। ईमानदारी से अपने काम को अच्छे से करें, ठीक है? थोड़ा सीखें लेकिन रोज़ नया सीखें, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ। तो ठीक है, खुश रहें, ख़याल रखें। थैंक यू।